अब मैं आपको भगवान श्री राम के जन्म की कथा की चर्चा करूंगा। ऐसे ये असंभव प्रयास है कि मैं भगवान श्री राम के जन्म की कथा मेरे जैसा अकिंचन व्यक्ति भी चर्चा कर दे। बहुत संक्षेप में कैसे शुरुआत हुई इतनी ही चर्चा कर पाऊंगा। महाराज स्वयंभू मनु और उनकी पत्नी महारानी शत्रुपा से मनुष्य जात की इस अनुपम सृष्टि की रचना हुई। जब उन्हें शासन करते समय बहुत समय हो गया, बुढ़ापा आ गया, तो उन्हें चिंता हुई कि सारा जन्म हरि के भक्त के बिना ही बीत गया। सामान्यतः ये बुढ़ापे में ही ये चिंता होती है, वरना तो उसके पहले वो शासन कर रहे थे। अब क्या उन्होंने किया कि पुत्र उत्तानपाद को राज्य सौंपकर दोनों ने, यानी स्वयंभू मनु और शत्रुपा ने, राजा और रानी ने प्रसिद्ध नैमिषारण्य तीर्थ की ओर प्रस्थान किया। वह दोनों द्वादशाक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करने लगे। एक ही लालसा थी उनके मन में कि प्रभु का किसी तरह दर्शन हो जाए। वो फलाहार करते और हरि का स्मरण करते। कुछ समय बाद वे श्री हरि के लिए कठोर तप करने लगे और फलों का त्याग कर केवल और केवल जल पर रहने लगे। ऐसी तपस्या थी स्वयंभू मनु की और शत्रुपा की। मन में प्रभु को देखने की अदम्य प्रबल अभिलाषा। जब तप करते करते उन्हें 6000 वर्ष बीत गए। सुन लीजिएगा, 6000 वर्ष बीत गए तो जल भी छोड़ दिया और केवल वायु पर तप करने लगे। जब 10,000 वर्ष और बीत गए तो वायु का भी त्याग कर दिया और दोनों एक पांव पर खड़े होकर कठोरतम तपस्या करने लगे। उनकी ऐसी अडिग आस्था देखकर भगवान ब्रह्मा, विष्णु और शंकर कई बार स्वयंभू मनु के समीप आए और लालच दिए, किंतु दोनों जरा डिगे नहीं। उनके शरीर अस्थियों का ढांचा केवल रह गया था, पर उनके मन में जरा भी पीड़ा नहीं थी। उनकी तपस्या से श्री प्रभु प्रसन्न और संतुष्ट हुए और आकाशवाणी से बोले कि वर मांगो। आकाशवाणी सुनकर दोनों के शरीर हृष्ट-पुष्ट हो गए। मन दंडवत करते ही बोले कि हे प्रभु, यदि आप प्रसन्न हैं तो कृपया हमें अपना वह स्वरूप दिखाइए जो शिव जी और काकभुसुंडी जैसे आपके परम भक्तों के मन में सदैव बसा रहता है। इस पर सर्वसमर्थ भगवान अपने मेघ के समान श्याम वर्ण रूप में प्रकट हुए। अभी तक देवताओं के सामने इन्होंने कुछ नहीं बोला था। श्री हरि भगवान के दर्शन पाकर के मन शत्रुपा खुश हो गए और प्रभु के चरणों से लिपट लिपट करके रोने लगे। भगवान ने उन्हें उठाया और कहा, मनचाहा वरदान मांगो, तुम जो चाहो। मन महाराज बोले कि हे प्रभु, आपसे क्या छिपाना, मुझे आपके समान पुत्र चाहिए। लीजिए साहब, भगवान के समान ही पुत्र, तो भगवान अपने समान कहां से ले पाते। इस पर भगवान ने वरदान दे दिया कि हे राजन, मैं स्वयं कैसे अपने समान आपको पुत्र दे सकता हूं, इसलिए आपके पुत्र के रूप में मैं खुद आऊंगा, स्वयं आऊंगा। महारानी शत्रुपा ने भी कहा, जो वर मेरे पति महाराज मनु ने मांगा मुझे भी वही अच्छा लगा। कुछ समय पश्चात मनु और शत्रुपा अयोध्या के राजा दशरथ और महारानी कौशल्या के रूप में जन्म लिए। मतलब मनु हुए दशरथ और शत्रुपा हुई कौशल्या। कालांतर में महाराजा दशरथ ने पुत्र प्राप्ति हेतु यज्ञ आरंभ करने की ठानी। महाराज की आज्ञानुसार श्यामकर्ण घोड़ा चतुरंगिणी सेना के साथ छुड़वा दिया गया। वो यज्ञ करने के लिए करते थे लोग। महाराजा दशरथ ने समस्त मनस्वी, तपस्वी, विद्वान, ऋषि मुनियों तथा वेद विज्ञ प्रकांड पंडितों को यज्ञ संपन्न कराने के लिए बुलावा भेज दिया। निश्चित समय आने पर समस्त अभ्यागतों के साथ महाराजा दशरथ अपने गुरु वशिष्ठ जी तथा अपने परम मित्र अंग देश के अधिपति लोकपाल के जामाता श्रृंग ऋषि को लेकर यज्ञ मंडप में पधारे।
इस प्रकार महान यज्ञ का विधिवत शुभारंभ किया गया। संपूर्ण वातावरण वेदों की ऋचाओं के उच्च स्वर से पाठ गूंजने लगे। समिधा की सुगंध से समस्त वातावरण महकने लगा। समस्त पंडितों, ब्राह्मणों, ऋषियों आदि को यथोचित धन धान्य गौ आदि का भेंट करके सादर विदा करने के पश्चात यज्ञ की समाप्ति हुई। राजा दशरथ ने यज्ञ के प्रसाद को अपने महल में ले जाकर अपनी तीनों रानियों में वितरित कर दिया। प्रसाद ग्रहण करने के परिणाम स्वरूप तीनों रानियों ने गर्भ धारण किया और उसका परिणाम हुआ कि चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि को पुनर्वसु नक्षत्र में सूर्य, मंगल, शनि, बृहस्पति तथा शुक्र अपने अपने उच्चतम स्थान में विराजमान थे। कर्क लग्न का उदय होते ही महाराज दशरथ की बड़ी रानी कौशल्या के गर्भ से एक शिशु का जन्म हुआ, जो कि नील वर्ण, अद्भुत आकर्षण वाले, अत्यंत तेजोमय, परम कांतिवान तथा अत्यंत सुंदर वह शिशु था। उस शिशु को देखने वाले देखते रह जाते थे। इसके पश्चात शुभ नक्षत्रों तथा शुभ घड़ी में महारानी कैकेयी के एक तथा तीसरी रानी सुमित्रा के 2 तेजस्वी पुत्रों का जन्म हुआ। संपूर्ण राज्य में आनंद मनाया जाने लगा। महाराज के 4 पुत्रों के जन्म के उल्लास में गंधर्व गान करने लगे और अप्सराएं नृत्य करने लगी। देवता अपने अपने विमानों में बैठकर पुष्प वर्षा करने लगे। महाराज ने उन्मुक्त होकर के, खुश होकर के, परम प्रसन्नता से उन्मुक्त हस्ते राजद्वार पर आए भाट, चारण तथा आशीर्वाद देने वाले ब्राह्मणों और याचकों को दान दक्षिणा के पुरस्कार में प्रजाजनों को धन धान्य तथा दरबारियों को रत्न आभूषण प्रदान किए गए। चारों पुत्रों का नामकरण संस्कार महर्षि वशिष्ठ के द्वारा किया गया तथा उनके नाम रखे गए। आप सबको विदित है, रामचंद्र, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। रामायण और रामचरितमानस हमारे पवित्र ग्रंथ हैं। तुलसीदास ने श्री राम को ईश्वर मानकर रामचरितमानस की रचना की है, लेकिन आदि कवि वाल्मीकि जी ने अपने रामायण में श्री राम को मनुष्य ही माना है। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस को राम के राज्याभिषेक के बाद से समाप्त कर दिया। उसके बाद से उन्होंने अपनी रचना नहीं की, जबकि वहीं आदि कवि श्री वाल्मीकि ने अपने रामायण में कथा को आगे श्री राम के महाप्रयाण तक वर्णित किया है। आप समझ सकते हैं कि तुलसी का ईश्वर जो राम थे, उनका महाप्रयाण नहीं होना था। इसलिए तुलसी जी ने अयोध्या में जब लौटे हैं वनवास के बाद, तो जब उनका सिंहासनासीन हुए हैं, तो वहीं पर उनका खत्म है रामचरितमानस। लेकिन वाल्मीकि जी ने तो श्री राम के महाप्रयाण तक वर्णित किया है। माता कौशल्या का भगवान एक और बड़ा मनोरंजक, बड़ा अच्छा चित्रण मैं बताऊं जो तुलसीदास जी ने किया है कि माता कौशल्या का भगवान रूप से बाल रूप में आने का अनुरोध किया। हुआ क्या था कि ये तो भगवान ही थे। आपको बताया था कि शत्रुपा जो कौशल्या के रूप में हुई थी और भगवान ने कहा था कि मैं चलिए और उसके बाद से मैं आऊंगा आपके पुत्र के रूप में। तो कौशल्या जी बड़ा परेशान हो गए कि ये जो चतुर्भुजकारी, ये जो मुकुट धारण किए हुए, ये हमको नहीं चाहिए। हे प्रभु, आप तो बाल रूप में आइए। मैं मां हूं और शिशु बाल रूप में ही शोभा देता है, भगवान के रूप में नहीं, चतुर्भुज रूप में नहीं। सनातन परमात्मा भगवान श्री राम का तो आविर्भाव हुआ श्याम वर्ण पीतांबर पहने हुए, 4 जो भुजाएं धारण किए हुए, जिनके नेत्रों के भीतर का भाग कमल के समान शोभायमान था, हजारों सूर्यों के समान जिसका प्रकाश, आंखों में शंख चक्र गदा और पद्म तथा गले में बैजंती माला विराजमान है। स्वाभाविक है, ऐसा देख करके आप सोच सकते हैं कोई मां कितनी व्याकुल हो गई होगी। अरे आजकल का हो तो उसे भगा ही देगी। इनके रूप को देख करके कौशल्या ने व्याकुल हो हाथ जोड़ करके प्रणाम करते हुए कहा, हे देव, आपको प्रणाम है।
आप अनंत परमात्मा हैं तथा पूर्ण पुरुषोत्तम हैं। प्रभु, मैं आपकी माया से मोहित होकर के संसार सागर में पति पुत्र और धन आदि के फेर में पड़ गई थी। आज सौभाग्यवश आपके चरण कमलों की शरण में आई। मनोहर मूर्ति सदा मेरे हृदय में विराजमान रहे। आपकी माया मुझे न व्यापे, लेकिन अब आप अपनी अलौकिक रूप का उपसंहार करिए प्रभु, और परम आनंददायक सुकोमल बाल रूप धारण कीजिए, जिसके अति सुखद आलिंगन और संभाषण आदि से मैं घोर ज्ञान के अधिकार को प्राप्त कर पाऊंगी। भगवान बोले, मां जो आप चाहती वही होगा, उसके विरुद्ध कुछ भी न होगा। पूर्व काल में मुझसे पृथ्वी का भार उतारने के लिए ब्रह्मा ने प्रार्थना किया था, अतः रावण आदि निशाचरों को मारने के लिए ही मैंने मनुष्य रूप से अवतार लिया है। कृपया श्रोता ये बात नोट करें कि ये बात जन्म के समय ही भगवान राम ने अपनी माता को कह दिया था, लेकिन भगवान तो भगवान उसके बाद से विस्मृत भी कर दिया। तो उन्होंने कहा कि मनुष्य रूप में मैंने जो अवतार लिया है इन राक्षसों को मारने के लिए। लेकिन ये बात भी कौशल्या जानी, ऐसा नहीं कि वो अपने अंदर ही रहती थी, वो विस्मृत भी करवा दिया। दशरथ जी के सहित तुमने भी मुझे पुत्र रूप से प्राप्त करने की इच्छा से तपस्या करते हुए मेरी आराधना की थी। उस समय शत्रुपा थी तुम, तो मैंने प्रकट होकर के पूर्ण किया है। तुमने अपनी पूर्व तपस्या के फल से ही मेरा यहां दिव्य रूप देखा है। मेरा दर्शन मोक्ष पद देने वाला होता है। माता से इस प्रकार कहकर भगवान बाल रूप होकर रोने लगे। अब देखिए, कहां तो चतुर्भुज रूप और कहां ये बाल रूप में हुए तो रोने लगे, क्योंकि बिना रोदन किए हुए, बिना रोए हुए बाल रूप क्या। इनका बाल रूप अति सुंदर था। उसके बाद जब महाराज दशरथ जी ने पुत्र उत्पत्ति के उत्सव का शुभ समाचार सुना तो वे मानो आनंद के सागर में डूब गए और गुरु वशिष्ठ जी के साथ राजभवन में पधारे। और वहां पर कमल नयन राम को देख करके वो जो आनंद उनके अंदर उमड़ा, उनके आंखों से अश्रुधारा बहती चली जा रही थी। तुलसीदास जी ने बड़ा सुंदर छंद लिखा है। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी लोचन अभिरामा तनुगन श्यामा निज आयुध भुजचारी भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी कह दुई कर जोरी। सुनिए, कह दुई कर जोरी अस्तुति तोरी कही विधि करूं अनंता माया गुण ज्ञानातीत अमाना वेद पुराण भनंता करुणा सुख सागर सब गुण आगर जय गावहि श्रुति संता सो मम हित लागी जन अनुरागी भयउ प्रकट श्रीकंता ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कह मम उर्सोवासी यह उपहासी सुनत धीर मति धीर न रहे उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत विध की नच है के ही कथा सुहाई मातु बुझाई जही प्रकार सुत प्रेम माता पुनि बोली सोमति डोली तजहु तात यह रूपा की जय शिशुलीला अति प्रियशीला यह सुख परम अनुपा सुनि वचन सुजाना रोदन ठाना होई बालक सुरभूपा। और इस तरह से भगवान श्री राम, मेरे गायन में कवित्व तो नहीं है, मैं गायन है, मैं भाव प्रवण होकर के और इसको मैंने कहा है, तो आप उस पर न जाइएगा कि कैसी मोटी आवाज है और कहीं लय नहीं है, बस इस भाव को समझिएगा। एक और बात बताऊं आपको
श्री राम की एक बहन भी थी। यद्यपि वाल्मीकि रामायण में और रामचरितमानस में भी यह चर्चा नहीं है उनके बहन की, लेकिन दक्षिण भारत की रामायण के अनुसार, कंबन रामायण के अनुसार, राम की एक बहन भी हुई थी, उसका नाम था शांता। चारों भाइयों से बड़ी थी। शांता राजा दशरथ और कौशल्या की पुत्री थी, लेकिन पैदा होने के कुछ वर्षों बाद किन्हीं कारणों से राजा दशरथ ने शांता को अंग देश के राजा रोमपाद को दे दिया था। भगवान राम की बड़ी बहन का पालन पोषण राजा रोमपाद के और उनकी पत्नी वर्षिणी ने किया था। ये वर्षिणी कौन थी? महारानी कौशल्या की बहन अर्थात श्री राम की मौसी थी। दशरथ ने शांता को वर्षिणी को दे दिया था। इस संबंध में दो कथाएं हैं, मैं आपको वो भी सुना दूं। पहली कथा तो यह है कि वर्षिणी निसंतान थी तथा एक बार अयोध्या में उन्होंने हंसी हंसी में ही, जो वर्षिणी उनकी बहन थी कौशल्या की, तो हंसी हंसी में ही बच्चे की मांग की। दशरथ भी मान गए। रघुकुल का दिया गया वचन तो निभाने के लिए प्रसिद्ध नहीं है, इसलिए शांता अंग देश की राजकुमारी बन गई। शांता वेद, कला और शिल्प में पारंगत थी और बहुत सुंदर थी। दूसरी कथा यह है कि लोक कथा के अनुसार शांता जब पैदा हुई तब अयोध्या में अकाल पड़ा और 12 वर्षों तक धरती धूल धूल हो गई। चिंतित राजा को सलाह दी गई कि आपकी पुत्री शांता ही अकाल का कारण है। तब राजा दशरथ ने अकाल दूर करने के लिए अपनी पुत्री शांता को अपनी पत्नी की बहन वर्षिणी को दान कर दिया। उसके बाद शांता कभी अयोध्या नहीं आई। एक मन में भय था, कहते दशरथ उसे अयोध्या बुलाने से डरते थे, इसलिए कहीं फिर से अकाल न पड़ जाए। उस शांता का विवाह भी हुआ। शांता का विवाह महर्षि विभांडक के पुत्र श्रृंग ऋषि से हुआ। एक बार अंग देश में भयानक सूखा पड़ गया। अब आप इससे जुड़िए कि शांता जब वहां गई तो वहां भी सूखा पड़ गया। तब राजा ने श्रृंग ऋषि को यज्ञ करने के लिए बुलाया। यज्ञ के बाद भारी वर्षा हुई। जनता इतनी खुश कि अंग देश में जश्न का माहौल बन गया। तभी वर्षिणी और रोमपाद ने अपनी गोद लाई हुई, जो गोद लिया था जिस बेटी को, वो युवा हो चुकी थी, उस शांता का हाथ श्रृंग ऋषि को देने का फैसला किया। दशरथ ने पुत्र की कामना से जब अपने दामाद, कहीं आप इसमें भ्रमित तो नहीं हो रहे हैं कि वह रोमपाद की बेटी नहीं थी, वह दशरथ की ही बेटी थी, तो पुत्र की कामना से जब अपने दामाद यानी श्रृंग ऋषि को यानी शांता के पति को बुलाया और उनकी तीनों रानियां इस बात को लेकर चिंतित रहती थी कि पुत्र नहीं होने पर उत्तराधिकारी कौन होगा, तो इनकी चिंता दूर करने के लिए ऋषि वशिष्ठ सलाह देते हैं कि आप अपने दामाद श्रृंग ऋषि से पुत्रेष्टि यज्ञ करवाएं, इससे पुत्र की प्राप्ति होगी। दशरथ ने मंत्री सुमंत की सलाह पर पुत्र कामेष्टि यज्ञ में महान ऋषियों को बुलाया और यज्ञ में दशरथ ने श्रृंग ऋषि को भी बुलाया। मैं अभी चर्चा कर चुका हूं। और श्रृंग ऋषि एक महान पुण्यात्मा थे तथा जहां वे पांव रखते थे वहां यश ही होता था, इसीलिए तो उनको बुलाया भी गया था। सुमंत ने श्रृंग ऋषि को मुख्य ऋत्विक बनाने के लिए कहा। दशरथ ने आयोजन करने का आदेश दिया। पहले तो श्रृंग ऋषि ने यज्ञ करने से इनकार कर दिया। श्रृंग ऋषि यज्ञ करने से इनकार कर दिया था, लेकिन बाद में शांता के कहने पर श्रृंग ऋषि राजा दशरथ के लिए पुत्रेष्टि यज्ञ करने के लिए तैयार हुए थे। आखिरकार शांता तो दशरथ की बेटी थी और वो जानती थी कि मेरे कोई भाई नहीं है, तो दशरथ ने केवल श्रृंग ऋषि को ही आमंत्रित किया। लेकिन श्रृंग ऋषि ने कहा कि मैं अकेला तो आ ही नहीं सकता जब तक कि मेरी शांता को भी आना न निमंत्रण मिले। श्रृंग ऋषि की यह बात जानकर राजा दशरथ विचार में पड़ गए, क्योंकि उनके मन में अभी तक उस दहशत थी कि कहीं शांता के अयोध्या में
आने से अकाल न पड़ जाए। लेकिन जब पुत्र की कामना से पुत्र कामिष्ट यज्ञ के दौरान उन्होंने अपने दामाद श्रृंगऋषि को बुलाया तो दामाद ने शांति के बिना आने से इनकार कर दिया। तब पुत्र कामना में आतुर व्याकुल दशरथ ने संदेश भिजवाया कि शांता भी आ जाए, अपनी बेटी के लिए भी कहे कि वो भी आ जाए। शांता और श्रृंगऋषि अयोध्या पहुंचे। शांता के पहुंचते ही अयोध्या में वर्षा होने लगी, फूल बरसने लगे। शांता ने दशरथ के चरण स्पर्श किए। दशरथ ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, हे देवी आप कौन है? आपके पांव रखते ही चारों ओर बसंत छा गया है। जब दशरथ और कौशल्या विस्मित थे कि वो कौन है, तब शांता ने बताया कि वो उनकी पुत्री शांता है। दशरथ और कौशल्या ये जान करके अत्यंत प्रसन्न हुए, भाव विह्वल हो गए। वर्षों बाद दोनों ने अपनी बेटी को देखा था। दशरथ ने दोनों को ससम्मान आसन दिया और उन दोनों की पूजा आरती की। तब श्रृंगऋषि ने पुत्र कामेष्ट यज्ञ किया तथा इसी से भगवान राम तथा शांता के अन्य भाइयों का जन्म हुआ। इस पुण्य के बदले ही राजा दशरथ को पुत्रों की प्राप्ति हुई। राजा दशरथ ने श्रृंगऋषि को यज्ञ करवाने के बदले बहुत सा धन दिया, जिसमें श्रृंगऋषि के पुत्र और कन्या का भरण पोषण हुआ और यज्ञ से प्राप्त खीर से आपको बता चुका हूं राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न का जन्म हुआ। श्रृंगऋषि फिर से क्या होता था कि पहले जब ये यज्ञ करते थे और इस यज्ञ से तो इनका पुण्य क्षय हो जाता था, तो फिर से श्रृंगऋषि ने पुण्य अर्जित करने के लिए वन में जाकर तपस्या करने लगे। पुत्र वियोग के कारण रानी कौशल्या एवं राजा दशरथ के मध्य मतभेद उत्पन्न हो जाता है। शांता के बारे में चारों राजकुमारों को कुछ ज्ञात नहीं था, वे नहीं जानते थे कि हमारी कोई बड़ी बहन थी। लेकिन समय के साथ ही वे माता कौशल्या के दुख को महसूस करने लगते हैं। तब राम कौशल्या से प्रश्न करते हैं और तब राम को अपनी ज्येष्ठ बहन शांता के बारे में पता चलता है और वे अपनी मां को बहन शांता से मिलवाते हैं। मां थी ना। इस प्रकार राम अपने माता पिता के बीच के मतभेद को दूर करते हैं। देवी शांता के बारे में वाल्मीकि रामायण में कोई उल्लेख नहीं है, मैं आपको यह स्पष्ट कर दूं। लेकिन दक्षिण के पुराणों में स्पष्ट रूप से शांता के चरित्र का विधिवत वर्णन किया है। आपको बता दूं दक्षिण में कितनी मान्यता है श्रृंगऋषि का और शांता का कि भारत में के कुल्लू में श्रृंगऋषि का मंदिर है एवं वहां से 60 किलोमीटर की दूरी पर दक्षिण में देवी शांता का मंदिर भी है। वहां से जो कुल्लू में श्रृंगऋषि का मंदिर है वहां से 60 किलोमीटर की दूरी पर है। यह भी कहा जाता है कि राजा दशरथ ने पुत्र प्राप्ति के लिए देवी शांता का त्याग किया था, आपको चर्चा ही किया। वैसे तो शांता एक पूर्ण राजकुमारी थी, लेकिन बेटी होने के कारण उनसे वंश वृद्धि एवं राजकार्य पूरा न हो सकता था, इसीलिए राजा दशरथ को उनका परित्याग करना पड़ा था। इस प्रकार जब चारों भाई अपनी बहन शांता से मिलते हैं, अपने भाइयों से अपने त्याग का फल मांगती है शांता और उन्हें ये वचन लेती है उनसे कि सदैव तुम लोग साथ साथ रहना और मैं बराबर ही तुम लोगों के कारण सुरक्षित रहना चाहते हूं। जो भाई बहन का भाई से उम्मीद रहती है, भाई अपनी बहन के त्याग को व्यर्थ नहीं जाने देते और जीवन भर एक दूसरे की परछाई बन करके रहते हैं। हल्का सा एक थोड़ी सी चर्चा मैं कर दूं। कितने लोग हैं कि ये तो श्री राम की सत्यता पर ही प्रश्न करते हैं। कुछ लोग जिनका मति भ्रम हो गया है और जो लोग नास्तिक हैं वो राम जन्म की सत्यता के बारे में ही प्रश्न करते हैं। इसके लिए मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, लेकिन श्री राम जन्म की सत्यता प्रमाणित करने के लिए प्रसिद्ध शायर और उर्दू के महान विद्वान इकबाल कहते हैं, है राम के वजूद पर हिंदोस्तां को नाज। क्या कहते हैं? है राम के वजूद पर हिंदोस्तां को नाज, अहले नजर समझते हैं उनको इमाम हिंद। भगवान राम के जन्म को लेकर के धरती पर अवतरित होने की घटना हमेशा ही एक महान घटना के रूप में याद किया जाता रहेगा।